श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे यादवों की सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। ये देख युद्ध में होड़ लगाकर आगे बढ़ने वाले प्रद्युम्न ने नरसिंहास्त्र का संधान किया। उससे नरसिंह का पराजय हुआ, जो अपनी गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनके अयाल चमक रहे थे, उनकी गर्दन और पूंछ के बाल बड़े बड़े थे। पंजों के नख हल्की फाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे। नरसिंह उस सम्रांग में उन हाथियों का भक्षण करते हुए हुंकार के साथ सिंहनाद करने लगे। इन हाथियों के कुंभ स्थलों को विदीर्ण करके उछलते हुए भगवान नरसिंह समस्त गज समूहों का मर्दन करके वही अंतर्धान हो गए। तब महाबली शिशुपाल ने रोषपूर्वक परिध चलाया, परंतु प्रद्युम्न ने यम दंड से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो चेदिरा शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पर इस प्रकार धावा किया, जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर टूटता है। श्री कृष्ण कुमार ने वेगपूर्वक उसके खड्ग पर यम दंड से प्रहार किया, जिससे ढाल सहित उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर यादेश्वर प्रद्युम्न ने सहसा वरुण के दिए हुए पाश से दमघोष पुत्र शिशुपाल को बांधकर सम्रांगण में घसीटना आरंभ किया। अब उन्होंने शिशुपाल का काम तमाम करने के लिए रोषपूर्वक तलवार हाथ में ली। इतने में ही गद ने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गद बोले, रुक्मिणी नंदन परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण के हाथ से इसका वध होने वाला है, इसलिए तुम इसे मारकर देवताओं की बात झूठी ना करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शिशुपाल के बांध लिए जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस समय चेदिराज दमघोष बेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन्हें आया देख शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर प्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने चेदिराज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए गदगद वाणी में बोले। दमघोष ने कहा, यादव शिरोमणि प्रद्युम्न, तुम धन्य हो। दयानिधे, मेरे पुत्र ने जो अपराध किया उसे क्षमा कर दो। श्री प्रद्युम्न बोले, प्रभु, इसमें ना तो मेरा दोष है, ना आपका, और ना आपके पुत्र का ही दोष है। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। नारद जी कहते, राजन, प्रद्युम्न के यों कहने पर राजा दमघोष उनके द्वारा बांधे गए शिशुपाल को छुड़ाकर उसे साथ ले चंद्रिकापुरी में गए। साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजस्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर प्राय कोई राजा उनके साथ युद्ध करने को उद्यत नहीं हुए। सब ने चुपचाप उनकी सेवा में भेंट अर्पित कर दी। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 10वां अध्याय। यादव सेना का कोंकण, कुटुक, त्रिगर्त, केरल, तेलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशों पर विजय प्राप्त कर कुरुष देश में जाना तथा वहां दंत वक्र का घोर युद्ध। नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, तदंतर का मनु तीर्थ में स्नान करके प्रद्युम्न बारंबार दुदुम्बी बजवाते हुए यादव सेनाओं के साथ कोंकण देश में गए। कोंकण देश का राजा मेधावी गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था। वह मल्ल युद्ध के द्वारा विपक्षी के बल की परीक्षा करने के लिए अकेला ही आया। उसने सेना सहित प्रद्युम्न से कहा, यादेश्वर, मुझे गदा युद्ध प्रदान करो। प्रभु, मेरे बल का नाश करो। प्रद्युम्न बोले, हे मल्ल, इस भूतल पर एक से एक बढ़कर बलवान वीर है, अतः तुम अपने बल पर घमंड न करो। भगवान विष्णु की माया बड़ी दुर्गम है। हम लोग बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। महामल, ये अधर्म दिखाई देता है, अतः इस समय लौट जाओ। मल बोला, जब आप लोग बलशाली वीर होकर भी युद्ध नहीं कर रहे हैं तो मेरे पैरों के नीचे से होकर निकल जाइए।
तभी अब यहाँ से लौटूंगा। श्री नारद जी कहते, मैथिल, उस मल के यूं कहने पर समस्त यादव पुंगव वीर क्रोध से भर गए। तब उसके देखते देखते बलदेव जी के छोटे भाई बलवान वीर गदा लेकर सामने खड़े हो गए। फिर वह भी सबके सम्मुख गदा उठाकर खड़ा हो गया। उस महाबली मल ने गद के ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी। गद ने उसकी गदा को हाथ में थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर दे मारी। गद की गदा से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से रक्त बवन करने लगा। अब उसने युद्ध की इच्छा त्याग दी। तदंतर कोंकणवासी मेघावी ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को प्रणाम करके कहा, मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ये कार्य किया था। आप तो साक्षात भगवान ही है। कहाँ आप और कहाँ मुझ जैसा प्राकृत मनुष्य। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री नारद जी कहते, राजन, यो कहकर भेंट देकर और श्री हरि के पुत्र को नमस्कार करके कोंकण देश का राजा क्षत्रिय शिरोमणि मेधावी अपनी पुरी को चला गया। कुटक देश का स्वामी मौली शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला था। उसे जाम्बती कुमार महाभाऊ सामने जा पकड़ा। उससे भेंट लेकर प्रद्युम्न दंड काढ़ने को गए। वहां मुनियों के आश्रम देखते हुए सेना सहित श्री कृष्ण कुमार क्रमशः निर्विंध्या, प्योषणी तथा तापी नदी में स्नान करके महाक्षेत्र शुभारक में गए। वहां से आर्या द्वैपायनी देवी का दर्शन करके ऋष्यमुख की शोभा देखते हुए प्रवर्षणगिरि पर गए। यहाँ साक्षात भगवान पर्जन्य इंद्र नित्य वर्षा करते हैं। वहां से गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र का दर्शन करते हुए महाबली श्री कृष्ण कुमार अपने सैनिकों के साथ त्रिगर्त और केरल देशों पर विजय पाने के लिए गए। केरल के राजा अम्बष्ठ ने मेरे मुख से महात्मा प्रद्युम्न के शुभागमन की बात सुनकर शीघ्र ही उन्हें भेंट अर्पित की। तब वे कृष्णावेणी नदी को पार करके अपने सैनिकों की पददूली राशि से आकाश में अंधकार सा फैलाते हुए तैलंग देश में गए। तैलंग देश के राजा का नाम विशालाक्ष था। वे अपने नगर के उपवन में सुंदरियों के साथ विहार करते थे। मधुर ध्वनियों से व्याप्त मृदंग आदि बाजे बज रहे थे तथा अप्सराएं उत्कृष्ट रागों द्वारा देवेंद्र के समान उस राजा के सुयश का गान कर रही थी। उस समय सुंदरी रमणी रानी मंदार मालिनी ने धूल से व्याप्त आकाश की ओर देखकर राजा से कहा, रानी के बिंबो पम अरुण ओष्ठ सूख गए थे। मंदार मालिनी बोली, राजन, आप सदा विहार में ही रत रहने के लिए दूसरी किसी बात को नहीं जानते हैं। दिन रात अत्यंत कामावेश के कारण चंचल बने रहते हैं और मैं भी आपके मुख पर छिटकी हुई अलकों की सुगंध पर लुबाई भ्रमरी होकर कभी ये ना जान सकी कि दुख क्या होता है। परंतु आज द्वारका के राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ का बीड़ा उठाकर दिग्विजय के लिए निकलते हुए वे यदुराज राज प्रद्युम्न चेदी राज आदि समस्त नरेशों को जीत कर जहाँ आ पहुँचे हैं। दुदुम्बियों की दुंकार ध्वनि सुनिए। उनके साथ हाथियों के चित्कार और फूतकार की ध्वनि भी मिली हुई है। शत्रुओं के कोदंड की टंकार प्रलय काल के गर्जन तर्जन का कोलाहल प्रस्तुत कर रही है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।